आज है ना एक सज्जन आए हैं जिन्होंने अभी अभी उनके 1 करोड़ रुपए बैंक में थे, उन्होंने अभी शायद एप्लीकेशन दी है, बैंक से पैसा निकलवा रहे हैं। ये खाली एक 32 लाख के लिए ये ऐसे कर रहे हैं ना, हमको परेशान कर रहे हैं कितने वैल्यूएबल कस्टमर को। अगर हमने यहाँ रोज आके जमावड़ा कर दिया ना, या इनके बाहर है ना लाइन लग जाएगी एफडी तोड़ाने वालों की, नानी याद आ जाएगी। ये सर सिस्टमेटिक ढंग से सुनियोजित तरीके से हुआ फ्रॉड है। तो इस वीडियो में देखिएगा कैसे एक बैंक एम्प्लॉय अपने कस्टमर के साथ में 32 लाख रुपए का फ्रॉड करता है। आपको ये भी बताएंगे आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि आपके साथ कभी ऐसा फ्रॉड ना हो जाए। एक प्राइवेट सेक्टर बैंक ने अपने कस्टमर के साथ में 32 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। देखिए पूरा वीडियो। मैं ही विक्टिम हूँ इस बैंक की। मैं बहुत ही वैल्यूएबल कस्टमर हूँ इस बैंक में। मैंने कई एफडीज, सेविंग अकाउंट और कई पॉलिसीज और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज और सिप्स वगैरह कई मैंने इस बैंक के थ्रू करा रखी है। इस बैंक पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा था। बैंक ने एक हिमांशु पारिक नाम का रिलेशनशिप मैनेजर बैंक ने मेरे लिए अपॉइंट कर रखा था, और बैंक शायद हमसे बिजनेस लेने के लिए बार बार बैंक हमको उसको भेजता था। हमें भी सुविधा थी, भाई घर बैठे हमारी एफडी वगैरह बन जाती थी। इतना नाम हो रहा है इस बैंक का, तो हमें पूरा विश्वास था कि बैंक ने जिसको भेजा है वो भला ही आदमी होगा, जिसने हमारे एज ए रिलेशनशिप मैनेजर जिसको भेजा है। तो उससे हमने एफडियाँ करवाई। पहली एफडी की मैच्योरिटी थी 24 मई अभी 2023, अभी इसकी मैच्योरिटी थी। जब मैं मैच्योरिटी पे आई तो पता चला, पहले तो बैंक के कर्मचारी हक्के बक्के से स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक दूसरे की तरफ हल्की हल्की इशारेबाजी हो रही है कि ये हो क्या रहा है, इनको दिख क्यों नहीं रही है एफडी। उस वक्त वो हिमांशु तो था नहीं यहाँ पे, और बैंक के कर्मचारी हक्के बक्के थे। आपके पास कागज भी थे? मेरे पास एफडी के कागज थे, ओरिजिनल एफडी के कागज थे मेरे पास। तो फिर वो हक्के बक्के जब एक दूसरे को देख रहे थे तो मुझे भी डाउट हुआ यहाँ चल क्या रहा है ये। तो फिर इतने में कहीं से हिमांशु आ गया, जिसने उसको किसी ने या तो इन्फॉर्म कर दिया होगा कि यहाँ अभी हंगामा होने वाला है, तूने एफडी बनाई वो स्क्रीन पे नहीं दिख रही है। हिमांशु आ गया। हिमांशु आया तो वो मेरे को समझा रहा था कि मैम आज 24 तारीख है, कई बार आप तो खुद समझदार हो, कई बार एफडी मैच्योर होते थे शाम तक हो जाती, कल हो जाएगी, आप चिंता मत करो। थोड़ा मैंने भी सोचा कि हाँ कभी कभी एफडी हो सकता है एक दिन लेट हो। मैंने कहा चलो आज अपन एक दिन और इंतजार कर लेते हैं। साल भर अपन ने इस एफडी के मैच्योरिटी का इंतजार करा है, आज एक दिन में क्या जा रहा है, एक दिन इंतजार कर लेते हैं। 25 को मैं फिर आई, फिर एफडी की मैच्योरिटी नहीं। उस वक्त पर मैनेजर नहीं था, तो मैं स्टाफ से बात कर आके वापस घर चली गई। एक दिन मैंने जैसे तैसे इंतजार करा। दूसरे दिन मुझे डाउट हो गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, कुछ हो गया है मेरे साथ। हम उसको कहीं से ढूंढ ढांड के पकड़ के ले आए यहाँ पे हिमांशु को। हम 2-3 जने थे, पकड़ के ले आए उसको, और फिर लाके उसने कबूल करा कि उसने फ्रॉड किया है। उसने बिल्कुल ओरिजिनल जैसी लगने वाली एफडी बना ली, जिसमें बैंक का QR कोड भी था, बैंक की मोहर भी लगी हुई थी। आप इसी पे तो यकीन करोगे, ऐप पे तो अब दुनिया देखने लग गई है। हमारे बाबूजी ने बरसों सैकड़ों एफडियां बनवाई, वही आता था बॉन्ड, उस पर भरोसा कर लेता था, जिसमें बैंक की मोहर लगी होती थी। कौन सोच सकता है कि ऐसा हो जाएगा किसी के साथ में, वो भी ऐसे बैंक में। अब बैंक है, बैंक ने उसको पुलिस को पकड़ा दिया। बैंक चाहती पुलिस उसको मारे कूटे, उससे ही वसूले। इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। अगर ये बैंक हमको एक बार भी आश्वासन देता कि आपका हार्ड अर्न मनी है, आपने हमारे नाम पे दिया, आपने किसी हिमांशु पारिक को तो दिया नहीं, आपने तो इस AU बैंक के बैनर को दिया है पैसा। और बैंक ने क्या बोला है? बैंक तो ये कह के पल्लू झाड़ दिया कि हमने हमारे हिस्से का काम कर दिया, हमने तो करा नहीं था, हमारे एम्प्लॉय ने करा है, हमने तो करा नहीं। और उसने पैसा इधर उधर कहीं ट्रांसफर कर दिया, हमारे पास तो पैसा आया नहीं, तो हम क्यों दें? जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने तो जिम्मेदारी अब इस जनता ने जिम्मेदारी उठा ली, क्योंकि सबको डर लग रहा है। आज है ना एक सज्जन आए हैं जिन्होंने अभी अभी उनके 1 करोड़ रुपए बैंक में थे, उन्होंने अभी शायद एप्लीकेशन दी है, बैंक से पैसा निकलवा रहे हैं वो अपना। हम अगर रोज यहाँ पे अगर आने लग गए ना, ये खाली एक 32 लाख के लिए ये ऐसे कर रहे हैं ना, हमको परेशान कर रहे हैं कितने वैल्यूएबल कस्टमर को। अगर हमने यहाँ रोज आके जमावड़ा कर दिया ना, या इनके बाहर है ना लाइन लग जाएगी एफडी तोड़ाने वालों की, नानी याद आ जाएगी। ये सर सिस्टमेटिक ढंग से सुनियोजित तरीके से हुआ फ्रॉड है। इसमें बैंक के कई कर्मचारी शामिल है। नाम उजागर इनको करने में शायद खुद को शर्म आएगी, कैसे अपने नाम उजागर करे। तो देखा आपने कैसे एक प्राइवेट सेक्टर बैंक ने, या फिर आप एक स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बोल सकते हैं, उसने अपने कस्टमर के साथ में 32 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया। तो देखिए अगर आप भी अपने बैंक के कस्टमर हैं, वैल्यूड कस्टमर अगर आप बोलते हैं अपने आप को, तो आपका बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर तो लिंक होना चाहिए कम से कम, क्योंकि एक भी ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट से होती है तो बैंक 1 रुपये की भी ट्रांजैक्शन होती है उसका भी आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं ऐप के अंदर, और उसी के साथ साथ आपको एक मैसेज भी भेजा जाता है, टेक्स्ट मैसेज। प्राइवेट सेक्टर बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक तो 1-1 रुपये की ट्रांजैक्शन पे भी आपको SMS भेज देते हैं।
सरकारी बैंक जो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है वो आपको फिर भी 5,000 रुपये की मिनिमम ट्रांजैक्शन के बाद में ही SMS अलर्ट भेजते हैं। नहीं भी तो बैंक की जो ऐप होती है उसके अंदर तो आपको ट्रांजैक्शन देखने को मिल ही जाती है। तो आपका मोबाइल नंबर आप जरूर से लिंक करवा के रखें, आपका ही होना चाहिए। बैंक के अंदर मोबाइल नंबर तो लिंक होता है, वो किसी और का होता है, किसी और के पास मैसेज जा रहे होते हैं। तो आप ये जरूर कंफर्म कर लें कि आपका ही नंबर लिंक है और मैसेज जो आते हैं वो आपके पास ही आते हैं। उसके बाद में देखिए इन लेडी के द्वारा बताया गया कि वैल्यूड कस्टमर होने के नाते और उसी के साथ साथ बैंक को आपसे बिजनेस भी चाहिए, तो उसके चलते वो आपको डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा देते थे, यानी कि आपके घर से ही कैश कलेक्ट भी कर लेते थे, घर पे ही आपको रिसिप्ट वगैरह भी दे देते होंगे, आपको चेक डिपॉजिट वगैरह की सुविधा भी आपको घर पे मिल जाती होगी। लेकिन 32 लाख रुपए का फ्रॉड करना कोई आसान बात नहीं है। उसमें क्या है कि आपने या तो उनको घर पे उनको कैश दिया होगा, और अगर आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कैश हैंडओवर कर रहे हैं ब्रांच के अलावा कहीं पे भी, तो उसकी डिटेल आप जरूर से चेक कर लें। आपने अगर रिलेशनशिप मैनेजर को आज 5 लाख रुपए हैंडओवर किए हैं तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट में जरूर चेक करें वो पैसा सेम डे पर या फिर नेक्स्ट डे पर आपके बैंक अकाउंट में जमा हुआ भी है या फिर नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप सेम डे पर कॉन्टैक्ट करिए, क्यों नहीं जमा हुआ आपके अकाउंट में। उसको चेक करने का क्या क्या सुविधा है, ईमेल पर भी अलर्ट भेजा जाता है। अगर आपने ईमेल जमा करवा रखा है बैंक में, आपको व्हाट्सएप पर भी बैलेंस की सुविधा मिल जाती है, आप व्हाट्सएप पर भी बैलेंस चेक कर सकते हैं काफ़ी सारे बैंक की मदद से। और उसी के साथ साथ बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन तो होती है, और लास्ट जो होता है वो SMS अलर्ट होता है। सारे बैंक आपको SMS अलर्ट भेजते हैं अगर आप 5,000 रुपये से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन कोई भी आपके अकाउंट से होती है। तो नहीं भी आपको मिला तो आपने अगर 5 लाख रुपए दिए थे तो आप अगले दिन उसको कम से कम पता तो करिए वो जमा हुआ या नहीं हुआ। स्टेटमेंट आप प्रिंट करवा लीजिए, पासबुक आप चेक कर लीजिए, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। आपने 34 लाख रुपए, आपने 32 लाख रुपए दे दिए, आपने कोई पता ही नहीं करने की कोशिश करी, 1 साल बाद आप जाके पता कर रहे हैं, तो इतना भी किसी बैंक एम्प्लॉय के ऊपर ट्रस्ट ना करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कैसा ये फ्रॉड हुआ और आप कैसे बच सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बैंक से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ इस चैनल पर बनाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।